आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 12th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पार्ट 1 सोल्व करवाऊंगा, जिसमें 2, 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का हमने एक नंबर वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेज़ी से उभरते हुए देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर देखें। भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी देश बनकर उभरा है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया आदि देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेहत बस्तियाँ क्या है। तो सेहत बस्तियाँ वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है। किसी देश प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या में स्त्रियों पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग संरचना, उनके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा आवासों के आधार पर दूसरे से पृथक विशिष्ट संरचना और सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना। किसी भी देश में सभी क्षेत्रों में एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निश्चयवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के समर्थक यह मानते हैं कि भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक, वनस्पति और मानव के समस्त क्रियाकलापों और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगर क्या होते हैं। ये नगरीय संकुलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। आंसर देखें इसका। 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहा जाता है, जबकि नगरीय संकुल कई विशेषीकृत नगरों व महानगरों के विकास तथा विस्तार के परिणाम स्वरूप उनके आपस में प्रक्रियात्मक अंतः संबंध बन जाने के कारण विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंग संलग्न है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए। भारत की कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक हैं और कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में तथा 37.6% श्रमिक अन्य विनिर्माण, व्यापार व वाणिज्य सेवाओं में कार्यरत है। अतः आंकड़े स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश कृषि सेक्टर में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखें। आंसर देखें। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है जिसमें 70% तेल एवं 30% प्राकृतिक गैस होती है। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। देश में अपतटीय क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादन में कुल योगदान 66% है। 1867 में असम के माकूम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल का कुआं खोदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों व व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। आंसर देखें इसका। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आशय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। इसे जनसंख्या पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात समान नहीं है। रूस सहित यूरोप के कुछ देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कम होने से उनके लिए प्रतिकूल दशाएं विद्यमान हैं। ऐसा निम्न कारणों से होता है। पहला है, जिन प्रदेशों में लिंग भेद अनियंत्रित है वहाँ लिंग अनुपात प्रत्येक आयु वर्ग में निश्चित रूप से स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है।
सेकंड पॉइंट है, जिन देशों प्रदेशों में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा प्रचलित है, वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। आंसर देखें। व्यावसायिक संगठन का अर्थ किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे होने से है, जिससे उसको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा जाता है, जिनके नाम हैं मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अध्ययन करने से पता चलता है कि यहाँ द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों की अपेक्षा प्राथमिक सेक्टर में लगे श्रमिकों की संख्या अधिक है। कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58.2% कृषक व कृषि मजदूर हैं, जबकि केवल 4.2% श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हैं तथा 37.6% अन्य श्रमिक हैं जो गैर घरेलू उद्योगों, व्यापार व वाणिज्य, विनिर्माण, मरम्मत व अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं। देश में पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि पिछले कुछ दशकों में भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में गिरावट दर्ज की जा रही है तथा द्वितीयक व तृतीयक सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। सन 2001 की जनगणना ने भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 4 प्रमुख संवर्गों में बांटा है। पहला है कृषक, दूसरा है कृषि मजदूर, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और तीसरा है अन्य श्रमिक। तो ये था आपका क्लास 12th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।